करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक अकाउंट बनाना होगा। आप वहाँ पर जाकर रजिस्टर्ड पर क्लिक करें। तो आगे आपने अपने नेशनैलिटी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड आपने देना है। तो यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है जो मैं आगे दूंगा, तो वो मैं पहले से ही सिलेक्ट कर चुका हूँ। तो मैं एक वेबसाइट से यूएसए का नंबर ले रहा हूँ। ये इन केस आपकी उस वक्त भी हेल्प कर सकता है जब आपको मोबाइल नंबर आप पर वर्क ना कर रहा हो। तो यहाँ पर मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर दिया, और यहाँ पर अपना बेफाम नंबर भी दे सकते हैं इन केस के अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है। तो यहाँ पर पासवर्ड आपने 6 कैरेक्टर का देना है, और फिर उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर है जिस कंट्री का होगा वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं यूएसए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पाकिस्तानी का चूज़ कर चुका हूँ। तो ये वाली वेबसाइट है टेक्स्ट नाउ। तो यहाँ पर आपने अकाउंट बनाना है। जब ये ज़िप कोड मांगे या कोई वो मांगे तो आप 302 दे दें। तो यहाँ पर आपने वेरीफाई करना है, तो ये आपको एक नंबर दे देंगे। तो नंबर देने के बाद ये जो नंबर आएगा ये आपको कॉपी करके आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर फ़ोन नंबर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया, और उसके साथ मैं यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ ताकि ये जो डैशेस हैं इनको मैं रिमूव कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया और इसके तमाम डैशेस को मैंने रिमूव कर दिया ताकि पेस्ट करने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पर ये कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो फिर इसके बाद मैंने सेंड कोड पर क्लिक कर दिया। तो तकरीबन जो कोड आएगा वो विद इन 5 मिनट्स के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कोड का इंतज़ार करता हूँ। तो जब ही कोड आता है, या अभी कोड आया, तो यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है ये आपने कॉपी करना है। ठीक है, ये आपने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर लाजमी आपने वेरीफाई नंबर पर क्लिक करना है, वरना आगे आप नहीं कर सकेंगे। ईमेल भी आपने ऐसे लिखना है। ईमेल लिखेंगे तो सेंड कोड पर आप क्लिक करेंगे, और फिर आपके ईमेल पर एक कोड आएगा, वो आपने कोड यहाँ से लिखना है। तो यहाँ पर ये ईमेल पे मैंने लिखा और यहाँ पर मुझे ईमेल आई, तो ये कोड आया। यहाँ पर इसको मैंने कॉपी किया और मैंने जाकर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं इसको मैं कॉपी करता हूँ अगेन, क्योंकि कॉपी नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और फिर मैंने वेरीफाई ईमेल पर क्लिक किया। वेरीफाई ईमेल क्लिक करने के बाद आपने ये जो सिक्योरिटी कोड है ये लिखना है। ठीक है, ये जो बिल्कुल वाज़ेह मोटा मोटा बोर्ड है ये लिखना है, बाकी ये जो हल्का सा वी है ये नहीं लिखना। तो इसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। तो आपका जो यूज़र आईडी है वो वही होगा जो आपका शनाख्ती कार्ड है बेफाम का नंबर होगा। तो आपने वो बेफाम नंबर लिखा और पासवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया था। तो आप यहाँ पर आप लॉगिन पर जाएंगे। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने माय प्रोफाइल पर क्लिक करना है, जहाँ पर आप अपने जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है और जो एफएससी का रिज़ल्ट है या एफए कोई भी, तो आपने यहाँ पर इंटर करना है। कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने पर्सनल डिटेल देनी है, मतलब कि आप मिस्टर हैं मिसेज़ हैं। तो मिस्टर यहाँ पर जो अपना आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है वो आपने यहाँ लिखना है। आपका फर्स्ट नेम यहाँ आ जाएगा और जो लास्ट नेम होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मिडिल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट नेम आपका फादर नेम हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने जो स्टेटस देना है वो आपने सिंगल का देना है, और फिर उसके बाद आपने मेल पर क्लिक करना है अगर आप मेल हैं तो फिर इसके बाद आपका जो ज़रूरी डाटा है, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, वो आपने यहाँ पर देना है, और जहाँ जिस कंट्री में पैदा हुए हैं वो भी आपने यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आपका इंटरनेट अगर स्लो हो तो यहाँ पर शायद ये टाइम ले। ठीक है, तो आई एम यूजिंग जोंग 4G, तो इसलिए ये फास्ट चल रहा है। तो जो इस्लाम मैंने किया, फिर जो आपका डोमिसाइल है वो आपने लिखना है, और आपका जो सिटी है वो आपने लिखना है, फिर आपका जो ज़िला है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर ये डिटेल होगी। फिर इसके बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपका मांगा जाएगा। तो यहाँ पर नीचे जाके आपने जो फादर नेम है वो आपने लिखना है, फादर नेम, और जो आपके फादर नेम का CNIC है, शनाख्ती कार्ड नंबर, वो आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पर मैंने जो ऊपर से मैंने कॉपी पेस्ट किया क्योंकि वो सेम वही था। तो यहाँ पर जो शनाख्ती कार्ड नंबर होगा वो आप अपना नहीं देंगे, अपने फादर का देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप फादर से पूछ के यहाँ पर आप अपना नंबर लिखें। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया और मैंने
लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अलाइव हैं और किस शोबे में आपके फादर काम करते हैं वो यहाँ पर आपने लिखना है। तो अगर आर्मी में काम करते हो तो मिलिट्री ऑफिसर हो जाएगा। अगर अभी अभी मतलब भी काम कर रहे हैं तो फिर उसको चेक कर लें। जब पिक्चर्स की बारी आएगी तो आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और आपकी जो पिक्चर्स है वो आपने सेलेक्ट करनी है, जो पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, मतलब कि पीछे जो बैकग्राउंड हो वो ब्लू हो, ठीक है, साइज भी उसका वैसे। जब चूज़ फाइल पर क्लिक करना है तो आपने अपलोड पर ज़रूर क्लिक करना है। जब आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये पिक्चर्स होगी ये अपलोड हो जाएगी। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर एक दफ़ा देख लें कि तमाम इन्फॉर्मेशन सही लिखी है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो HEC का जो वेबसाइट है वहाँ पर इस स्टेप के बारे में उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि जो आपकी वेरिफिकेशन होगी वो आपके एजुकेशन के रजिस्ट्रेशन नंबर से हो जाएगी, क्योंकि ये जो HEC है ये उनसे ऑलरेडी कनेक्ट हैं। तो वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको वेरीफाई कर लेंगे कि आपने डिटेल सही दी है और वो फिर आपको आगे प्रोसीड करेंगे। तो कॉन्टैक्ट में आ जाता है आपका परमानेंट एड्रेस, जहाँ पर आप हमेशा के लिए रह रहे हैं। ये गांव का हो सकता है क्योंकि वहीं पर रहते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर आपने एड्रेस लिखा और जो आपका पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर लिखा। पोस्टल कोड आप लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। आप अपनी सिटी का नेम लिखें और पोस्टल कोड लिखें तो गूगल आपको बता देगा, ठीक है। या आपके नज़दीक तरीन जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेलिंग एड्रेस जहाँ पर आपकी मेल आएगी, कागजात वगैरह, तो वहाँ पर मैंने सेम लिख दिया कि मेरा सेम यही है। तो फिर उसके करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। सोशल कॉन्टैक्ट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एजुकेशन पे जब आएंगे तो आपने क्लिक टू ऐड पर क्लिक करना है और आपने SSC मतलब कि मैट्रिक के आपने कब की और कब एंड किया तो यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। एक बात ज़रूरी कि मतलब कि यहाँ पर लिखो स्टार्ट डेट और ये एंड डेट, ठीक है। आपका ईयर जो है, आपका जो साल है वो बहुत ज़रूरी है। बाकी जो जिस दिन एंड किया या मंथ वो इतना ज़रूरी नहीं है, वो आप कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आपने लिखा, साल लिखा कि किस साल आपने उसको एंड किया। तो यहाँ पर मैंने साल लिख दिया और फिर उसके बाद किस मंथ, मैन सिर्फ साल का होना ज़रूरी है जो मैं बता चुका हूँ। और फिर उसके बाद आपने मंथ लिखना है। तो मंथ में लिखने के बाद फिर उसकी जो डेट्स कोई भी आ जाएगी। फिर आपने वही लिखना है कि किस कंट्री से आपने ये मैट्रिक किया, तो यहाँ पर आप अपना कंट्री नेम लिखेंगे और आपका यहाँ पर सिटी नेम आ जाएगा और जिस सिटी से आपने किया है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। और मतलब किस स्कूल से आपने पढ़ा है तो स्कूल का नाम डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने 9th नौशेरा से किया है और मैट्रिक लाहौर से की है तो आप मैट्रिक का यहाँ पर डिटेल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका स्कूल का नाम आ गया, ठीक है। सॉरी, अवार्डिंग इंस्टीट्यूट में आएगा कि आपका बोर्ड कौन सा है। तो फेडरल बोर्ड होगा तो FBISC, और वो अपने का जो बोर्ड है वो आप यहाँ पर लिखें। आप अपने स्कूल का पूरा नाम लिखें और लिखें पब्लिक था या प्राइवेट था। तो यहाँ पर आप अपना टाइटल लिखें, मैट्रिक किए, साइंस में किए, टेक्निकल में किए, आर्ट्स में किए, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो कि आप यहाँ पर रोल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना है जो कि बोर्ड वाले आपको सेंड करते हैं। टोटल मार्क्स मतलब कि टोटल मार्क्स आपके कितने होते हैं, ठीक है, आपने कितने हासिल किए वो यहाँ पर आ गए। फिर उसके करने के बाद आपने ऐड या अप टू डेट लिस्ट पर आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो कि FSC की डेट है मतलब कि HSSC, ठीक है, FA या FSC की यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। क्योंकि एंट्री टेस्ट आप अंडर ग्रेजुएट के लिए देने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट ईयर की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखें, ठीक है। आपके टोटल मार्क्स फर्स्ट ईयर में कितने हैं, ठीक है, ऑब्टेन कितने किए, कंट्री, तो तमाम की तमाम जो चीज़ें होंगी वो सेम की सेम वही होंगे। तो यहाँ पर मैं जो डेट और मंथ है वो वैसे चूज़ कर रहा हूँ, बाकी जो साल है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पर कंट्री और सिटी वही, मतलब कि जो आपका जिस शहर से आपने कॉलेज में पढ़ा है, किस बोर्ड से आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर आप पूरे कॉलेज का नाम लिखेंगे। प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर था या प्राइवेट सेक्टर था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता प्राइवेट था तो आप अपने टीचर से कॉल करके पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल से कॉल करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर फिर डिसिप्लिन आपने प्री मेडिकल में किया है, इसमें किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे।
तो एक स्टूडेंट है, उसने पूछा था कि मैंने कंप्यूटर, मेरा शोबे में कंप्यूटर है, उसके साथ मैं ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ और उसके साथ कोई और जो सब्जेक्ट था वो होता है, ठीक है। तो उनको नहीं पता था कौन सा, तो वो जनरल साइंस होते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस का बिल्कुल तमाम जो सब्जेक्ट होंगे तो वो आपने करना है। तो ऐड अप टू डेट लिस्ट पर आपने क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर एंट्री टेस्ट पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है टेस्ट नेम। टेस्ट नेम यहाँ पर आ जाएगा एंट्री टेस्ट फॉर 2017, और टेस्ट टाइप क्या होगा वो मैं अपनी वेबसाइट पर, जो HEC की वेबसाइट है वहाँ पर भी है, मैंने अपनी वेबसाइट पर डायरेक्ट मतलब किया ताकि आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आप अपना ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो आप अपने मुताबिक करेंगे। अगर आपने प्री मेडिकल किए हैं, जो प्री मेडिकल के सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर इसके आ जाएगा HATUG-M। तो ये यहाँ पर मैंने देख लिया कि मैंने प्री मेडिकल किया, तो मैंने यहाँ से लेके मैंने वही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं किस सिटी में टेस्ट देना चाहता हूँ वहाँ पर मैंने लिख लिया कि मैं लाहौर देना चाहता हूँ, और अप्लाई फॉर टेस्ट पर क्लिक कर दिया। तो यही था, इतना आसान, ठीक है। आई होप कि आप मसला नहीं आएगा। कीप विजिटिंग topstudyworld.com। खुदा हाफिज़।